वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं नई और इंटरेस्टिंग सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना वक्त न गवाते आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें डेड सोल का फॉरेस्ट दिखाया गया। वहां के एक पेड़ के अंदर एशियंट सोल एम्परर की सोल को कैद करके रखा हुआ था और वो खुद से कहता है फ्यूजन 1 जल्द ही आ रहा है। ये कहकर वो अपने ब्लड को सेक्रीफाइस कर देता है। ये करने की वजह से आसपास की हवा स्पिरिचुअल एनर्जी से एक हेवनली बुक क्रिएट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमारे मेन कैरेक्टर पे आता है। उसका नाम होता है चैंतियान। वो एक लड़की की कल्टीवेशन एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की जानबूझकर अपनी एनर्जी को अनस्टेबल कर देती है और चैंतियान पर गिर गई। तब चैंपियन फिक्रमंदी जताते हुए कहता है, सीनियर आप कल्टीवेशन करना बंद कीजिए, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेबल हो गई है। इस तरह से ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर वो लड़की भोली आवाज में कहती है, लेकिन मैं ऐसे बीच में रुक नहीं सकती, प्लीज तुम मेरी मदद करो। उसकी बातों में आकर हमारा भोला चैंपियन उसके फादर ने जो मैजिकल जेड आर्टिफैक्ट दिया था वो देकर कहता है, ये मैजिकल जेड आपकी ब्रेथ को शांत रखने में मदद करेगा। तभी वहां पर एक दूसरा लड़का चेनवू आता है जो चैंपियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमारा यूजलेस यंग मास्टर एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। चैंपियन चेनवू को आते देखकर कहने लगा, चेनवू तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी वो लड़की चैंपियन पर पॉइजनियस पाम अटैक कर देती है। चैंपियन जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर चेनवू कहने लगा, इस क्लिफ से नीचे गिरकर हर साल कई लोग मर जाते हैं, अब तुम भी उनमें से एक होगे। ये कहते ही वो अपना गदा लेकर चैंपियन पर अटैक कर देता है। तब चैंपियन उसके अटैक को अपने हाथों से रोकने लगा। फिर चेनवू उसके फादर की बात करते हुए कहने लगा, लेकिन डरो मत, चैनफेन जल्द ही तुम्हारे साथ होगा। इस पर चैंपियन गुस्से में जवाब देता है, मेरे फादर को हर्ट करना सोचना भी मत। ऐसा कहकर वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर पॉइजनियस बम के इफेक्ट से अपनी पावर एक्टिवेट नहीं कर पाता। तभी चेनवू ने आगे आकर एक जबरदस्त किक मारकर उसे क्लिफ की कॉर्नर पे ला दिया। फिर चैंपियन कहता है, तूने मेरी फैमिली की पोजीशन हथियाने के लिए मुझे और मेरे फादर को मार डाला। अगर आज मैं बच गया तो तुझसे 100 गुना बदला लूंगा। तभी चेनवू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिससे टकराकर चैंपियन नीचे गिरने लगा। जैसे ही चैंपियन नीचे गिरता है वही लड़की क्लिफ के किनारे आकर उसे देखने लगी, लेकिन चेनवू ने उसको भी धक्का दे दिया और वो भी नीचे गिर गई। चैंपियन नीचे गिरते वक्त मायूस होकर कहता है, क्या यही मेरा अंत है? फिर वो पानी में गिर गया। तभी हेवनली बुक आसमान में जाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चैंपियन को प्रोटेक्ट करने लगी। अब सीन शिफ्ट कर हमें दूसरे रियलम का दिखाया गया। वहाँ एक लड़का जिसका नाम चैंपियन होता है, वो सिस्टम गेम में फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। फिर वहां पर हेवनली बुक अपेयर होकर दूसरे वाले चैंपियन को अपनी ओर खींचने लगी। अब हेवनली बुक हमारे चैंपियन की बॉडी में दूसरे चैंपियन की सोल भेज देती है। इस तरह से वो अब डुअल कल्टीवेटर बन चुका, मतलब उसके पास दोनों चैंपियन की पावर और मेमोरीज होगी। ये सब होते हुए सोल एम्परर भी देख चुका, जिसके बाद जब चैंपियन की आंखें खुली वो सोल एम्परर की कैद में होता है। फिर सोल एम्परर उसके पास आते हुए कहने लगा, चूजन 1 मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चैंपियन हैरान होकर कहता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इस पर सोल एम्परर जवाब देता है, मैं वो हूँ जो हजारों सालों से एंडलेस और लोनलीनेस का शिकार हो रहा था। अब तुम आ गए हो और तुम्हारे पास हेवनली बुक की मदद से 2 सोल है, इसलिए तुम अब मेरी नई बॉडी बनोगे। ये कहते ही सोल एम्परर स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर चैंपियन की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। चैंपियन दर्द में तड़पते हुए सोचता है, मैं नहीं मर सकता, मेरे फादर और सिस्टर लाउटियन की जान खतरे में है। जहां उसे बुली करने वाले लोग और अपने दिखाई देने लगे। इसी दौरान दूसरे रियलम वाला चैंपियन उसकी बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है। फिर चैंपियन के फोरहेड पे सोड सिंबल बन गया और उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगी, जिसे टकराकर सोड एम्परर पीछे धकेला गया। अब चैंपियन के हाथ में एक सोड आ गई। उस सोड का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त स्लैश सोड एम्परर पर कर दिया
और उसके पास आकर एक जोरदार किक मार दी। उसके बाद वो स्काई एंड अर्थ मार्शल आर्ट टेक्निक से स्वॉर्ड एम्परर पर हमला कर देता है। इसकी वजह से स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर स्वॉर्ड एम्परर को हेवी प्रेशर देने लगा। स्वॉर्ड एम्परर घुटनों के बल गिरकर गुस्से से कहने लगा, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, ये तुम्हारा खत्म होने का टाइम है। ये कहने के साथ ही वो दोबारा स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया। ये देखकर चैंपियन घबराता नहीं बल्कि एक स्लैश करता है। वो स्लैश हजारों स्लैश में तब्दील होकर स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वो नॉर्मल हो गया। तभी उसकी नज़र वहाँ की हेवनली बुक पर पड़ी। फिर हेवनली बुक चैंपियन के फोरहेड पे जाके समा गई। तब आसमान से किसी अननोन पर्सन की आवाज आई, क्रॉस रिइंकार्नेशन ट्रायल में तुम पास होते हो। चैंपियन को उसकी बातों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज होकर कहता है, कौन है और क्या कहना चाह रहा था। ये कहना ही था कि वो देखता है आसमान से एक रिंग गिर रही है। तब चैंपियन रिंग को पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से मुझे स्ट्रेंज मेमोरी क्यों दिखी। ये कहने के साथ ही बिना एक लम्हा जाया करे वो वहां से चला गया। अब